हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं पैराशूट के थ्रेड से। और पैराशूट के थ्रेड को हमें डबल या ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही 3 लेयर्स में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे मैं इस पैराशूट के थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आप वो वाली हुक लीजिए जो आपके हाथ पे सूट करती है। नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी ब्रांड्स की हुक्स होती हैं, तो इनके नंबर्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और इससे घबराए नहीं कि आपको पैराशूट के थ्रेड के लिए कोई और हुक सूट कर रही है तो आप वो वाली हुक यूज़ कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें भी मैं बेस्ट्रो नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं बेस्ट्रो के साथ, कुछ लोग पसंद करते हैं, तो आप बेस्ट्रो सिंगल क्रोशे के साथ बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। स्टार्ट करने से पहले काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल स्लिप नॉट लेते हुए अपने थ्रेड पे इस स्लिप नॉट को हम अटैच कर लेंगे अपने फैब्रिक पे। हमेशा जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो अपने फैब्रिक को इस तरह से आप प्रेस की आयरन की हेल्प से प्रेस कर लें, या फिर आप सिलाई की हेल्प से फोल्ड कर लें या पिको करवा लें। कुछ भी मतलब फोल्ड होना चाहिए ताकि आपके डिज़ाइन में कुछ फिनिशिंग अच्छी सी आ सके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। वैसे तो हमें फर्स्ट पे सिंगल डबल क्रोशे चाहिए, और अगर आप डबल क्रोशे बना सकते हैं तो वो डबल क्रोशे बनाइए। मैं अपनी बिगिनर फेलोज़ की आसानी के लिए सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाऊंगी, 2 चेन। और साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी गैप में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे बनाना है हमने मॉडिफाइड हर लूप में से बाहर आते हुए कुछ इस तरह से हमने डबल क्रोशे बना देना है। यहाँ पे ये इस डबल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे 1 टाइम। यहाँ पे ये जो 2 लूप्स हमें नज़र आ रहे हैं उनके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, और वहाँ पे फिर से हम 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। ये हमें 3 पिकॉट्स बनाने हैं इस वाले डबल क्रोशे के एज पे। 2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे एक रो में 3 टाइम हमें पिकॉट्स बनाने हैं 3 चेन के साथ। साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेना है, और ये जो हमारा डबल क्रोशे पहले से हुआ है उसी गैप में हमने फिर से 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 एंड 3। इसी तरह से हमने मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है, एक बार फिर से बनाएंगे। और सेंटर में हमारे ये 3 पीकॉट्स की लुक आ जाएगी कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट फ्लावर है और कुछ इस तरह से नज़र आता है। अगर तो आप एक्सपर्ट हैं, आप बनाना चाहते हैं, आप फर्स्ट पे यहाँ पे 2 चेन की बजाय डबल क्रोशे ही बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, 2 डबल क्रोशे प्लस 3 पीकॉट्स प्लस 2 डबल क्रोशे, सेम एक ही गैप में बनाना है। एक बार फिर से बना लेते हैं। डिस्टेंस आपने कैसे लेना है, अगर आप बेस रो नहीं बना रहे हैं तो आपने डिस्टेंस लेते वक्त कुछ इस तरह से इसको देखना है। यहाँ पे जितना ये वाला गैप बनेगा हम वहाँ पे ही नेक्स्ट वाला फ्लावर बनाएंगे डबल क्रोशे का बल लेते हुए। 1 टाइम डबल क्रोशे, साथ ही एक बार फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे, और इस 2 डबल क्रोशे के एज पे 1 2 3 चेन के साथ 3 टाइम पीकॉट्स बनाएंगे। 1 पीकॉट, 1 2 3, और पीछे वाले पीकॉट के 2 लूप में से हम इसको सिंगल क्रोशे करके सेकंड पीकॉट बनाएंगे, और ये हमारा थर्ड पीकॉट। इसको भी पीछे वाले 2 लूप्स में से हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से रो में हम एक रो में ही हम 3 टाइम पीकॉट्स बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम इसी गैप में एक बार फिर से मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे एट ए टाइम, 1, और ये हमारा 2 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है। इसी को रिपीट करना है। मैं एक बार फिर से बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे जब हम लास्ट डबल क्रोशे बनाएंगे तो हमें डिस्टेंस लेना है डबल क्रोशे का बल लेते हुए। डिस्टेंस आपने इसी तरह से लेना है। इस वाले लास्ट डबल क्रोशे को ऐसे मेजर करते हुए यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट फ्लावर के लिए डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3।
3 लूप्स में से बाहर आएंगे और फिर से इसी गैप में डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही गैप में, फिर प्लस 3 पीकॉक्स बनाने हैं, प्लस 2 डबल क्रोशे फिर से बनाने हैं। इसके एज पे हम 3 चेन बना लेंगे और उसको हम सिंगल क्रोशे करते हुए इसके साथ ही एक बार फिर से 3 चेन का पीकॉक बनाएंगे। 1 2 एंड 3 चेन लास्ट पे हम फिर से थर्ड वाला पीकॉक बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और सेम इसी गैप में हमने इसको 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है और आपने अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है कुछ इस तरह से। जैसे कि मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, जहाँ पे हम पीकॉट्स बनाते हैं, अगर आप अपने डिज़ाइन की लुक को चेंज करना चाहते हैं तो हम ये पीकॉट्स की जगह पे पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल के मोती ऐड कर सकते हैं, या सीड बीड्स जो बारीक वाले बीड्स होते हैं हम वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है। मैं आपको थोड़ी सी लुक और भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिज़ाइन कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे डिज़ाइन की कुछ फाइनल लुक इस तरह से है। और यहाँ पे आपने हमेशा से सिल्की थ्रेड से डिज़ाइन बनाने के बाद उसको हल्के से आयरन ज़रूर करना है ताकि आपके डिज़ाइन की फिनिशिंग बहुत अच्छे से नज़र आए और लुक भी बहुत खूबसूरत नज़र आए। इसी डिज़ाइन को आप अपने बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं, और ये जो छोटे डिज़ाइंस होते हैं इनको आप दुपट्टे के चारों साइड पे बनाएं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। ये इसकी बैक साइड है और आप इसको टेबल कवर के कॉर्नर पे, अपने नेक लाइन पे, अपने बाजू पे, दामन पे, कहीं पे भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया है और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।